विभूषितकराय नवनीतदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुचन्द्रमुखाधरवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागर्थविवशं प्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीरापुरवासिनीं त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। पावन श्री शिव महापुराण के माध्यम से आप इस दिव्य पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं। शिव महापुराण में आप कोटि रुद्र संहिता की कथा को यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। श्री शिव महापुराण में पहले जो है 1 लाख श्लोक थे। परम पूज्य वेद व्यास जी महाराज ने इसको संक्षेप करके 24,000 श्लोक इसमें हैं। इसमें पहले 12 संहिता थी। पूज्य व्यास जी महाराज ने इसमें 7 संहिताओं का समावेश किया है। पहली संहिता जो 7 संहिताओं विद्वेष संहिता, दूसरी संहिता है रुद्र संहिता, तीसरी संहिता है शतरुद्र संहिता, चौथी संहिता है कोट रुद्र संहिता जिसमें ये आप वर्णन श्रवण कर रहे हैं। 5वीं संहिता है उमा संहिता, 6वीं संहिता है कैलाश संहिता और 7वीं संहिता है वायव्य संहिता, वायु संहिता जिसे कहते हैं। तो 7 संहिताएं इसमें आप कोटि रुद्र संहिता की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कोटि रुद्र संहिता के माध्यम से ये आपने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को श्रवण किया है। आज यहाँ पर शिवरात्रि के विषय में किस प्रकार हमें शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत जब करें तो प्रातः काल जब खड़ा हो जाए सबसे पहले भगवान शंकर का ध्यान करें। भगवान शंकर का ध्यान करके उनको नमन करें, संकल्प करें आज जो है मैं शिवरात्रि का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। भगवान की पूर्ण श्रद्धा से उपासना करें, उनका ध्यान करता रहे पूरे दिन। रात्रि के समय शिवरात्रि को 4 पहर की हमें पूजा करनी चाहिए। 4 पहर की जो पूजा सच्ची श्रद्धा से करता है, सच्चे भाव से करता है, उसके ऊपर भगवान शंकर की बहुत बड़ी कृपा होती है। भोलेनाथ उसके ऊपर खुश हो जाते हैं और भगवान शंकर उसको अनेकान वरदान दे देते हैं। उसको बड़ा ही आनंद प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर बड़ा भारी वर्णन है कि यामे यथा पूजा कार्या भक्तय बरैर्हरे शिवरात्रौ विशेषेण तामहं कथयामि ते। शिवरात्रि को विशेष जो पूजा होती है उसके विषय में श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को वर्णन कर रहे हैं। पहले पैर में जब पूजा करें तो भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाए, पार्थिव शिवलिंग बना ले, गुरुजी महाराज को ध्यान करे, आचार्य का वर्णन कर दे। आचार्य का वर्णन करके आचार्य से प्रथम पहर की पूजा करावे या स्वयं कर रहा है तो स्वयं पूजन करे। तो सबसे पहले भगवान का जो शिवलिंग बनाया है उसमें भगवान की प्रतिष्ठा करें। प्रतिष्ठा करने के बाद पाद्याद से भगवान का पूजन प्रारंभ करें। पहले 4 बार जल छोड़ने चाहिए। पादयोर पाद्यम समर्पयामि, हस्तयोर अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि और सर्वांगी स्नानीयम जलम समर्पयामि। तो 4 बार जल छोड़े। उसके बाद भगवान शंकर को दूध से स्नान करवाए, पुनः शुद्ध जल से स्नान करवाए, फिर दही से स्नान करवाए, पुनः शुद्ध जल से स्नान करवाए। उसके बाद भगवान को शहद से स्नान करवाए, पुनः शुद्ध जल से स्नान करवाए, घी से स्नान करवाए, पुनः शुद्ध जल से स्नान।
शर्करा से स्नान करवाए, शुद्ध जल से स्नान करवाए, भस्म से स्नान भगवान को करवाए, पुनः शुद्ध जल से, विजया से स्नान कराना चाहिए, भांग से स्नान कराए, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाए और भगवान शंकर को अनेकान द्रव्यों से स्नान कराए, सुगंधित द्रव्य से स्नान करवाए। जब शुद्ध जल से पूर्ण रूप से भगवान शंकर के स्नान कराए, गंगा जल से स्नान कराए, उसके बाद जिस प्रकार हम स्नान कर लेते हैं तो वस्त्र धारण करने की आवश्यकता होती है, भगवान के लिए वस्त्र अर्पित करें। वस्त्रो वस्त्रम समर्पयामि, और वस्त्र के बाद भगवान को चंदन लगाए। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम च मनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। भगवान को चंदन लगाए, भस्म लगाए। भगवान शंकर पे भस्म जो धारण कराता है उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो जाती है, और जो भगवान शंकर को भस्म धारण करके स्वयं भस्म धारण करता है वो कभी नरकों में नहीं जाता है। ऐसा शिव महापुराण के माध्यम से यहाँ पर बड़ा भारी वर्णन है। तो भस्म भगवान को धारण कराए, अक्षत धारण कराए, अक्षत चढ़ाए भगवान के ऊपर। अक्षत चावल जो है अक्षत होने चाहिए, छत नहीं होने चाहिए, टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए। तो अक्षत चढ़ाए, पुष्प और पुष्पमाला चढ़ाए, समीपत्र चढ़ाए, 6 गुर के पत्ते, बेलपत्र चढ़ाए भगवान के ऊपर, अर्क के फूल चढ़ाए, आग के फूल चढ़ाए जाते। भगवान को आग के फूल बड़े प्रिय लगते हैं। भगवान शंकर के ऊपर पैर की पूजा में भगवान के ऊपर कन्यार का पुष्प अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पहले पैर की पूजा में कन्यार के फूल का बड़ा भारी यहाँ पर महत्व लिखा हुआ है शिव महापुराण में। तो पहले पैर में कन्यार का पुष्प अवश्य चढ़ाए, तो कन्यार का पुष्प चढ़ाए। सुगंधे द्रव्य चढ़ाए भगवान को, धूप दीप से आरती उतारे भगवान शंकर की। उसके भगवान शंकर को नैवेद्य माने भोग अर्पित करें। 5 बार जल छोड़े, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। धेनु मुद्रा का जो है दर्शन कराए। ऋतुफल चढ़ाए भगवान को। उसके बाद तांबूल चढ़ाना चाहिए, लवंग और इलायची का तांबूल भगवान को अर्पित करें। द्रव्य चढ़ाए, दक्षिणा चढ़ाए, फिर पीछे से प्रार्थना कर दे, प्रभु कोई गलती हो गई इस पूजा में तो आप हमें क्षमा करें। तो भगवान शंकर से प्रार्थना करें बड़ी सच्ची श्रद्धा से। फिर आरती उतारे, पुष्पांजलि करे, प्रदक्षिणा करे और भगवान को नमन करे। ये पहले पैर की पूजा करे और पंचाक्षर मंत्र का उसके बाद जब प्रारंभ कर दे। जब तक दूसरा पैर नहीं आए तब तक पंचाक्षर मंत्र का जप करता रहे। जब द्वितीय पैर आ जाए तो उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दे और पुनः द्वितीय यामे च संकल्पम सुमाचरेत् अतवैकदेव संकल्प्य कुर्यात् पूजां तथा विदाम्। द्वितीय मास में दूसरे प्रहर में जब पूजा का प्रारंभ करे तो फिर उसी प्रकार संकल्प करे, आचार्य के द्वारा संकल्प करवावे और फिर पूजा का प्रारंभ कर दे। जैसे अभी पूजा का वर्णन किया है ना, उसी प्रकार फिर दूसरे पैर में भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। पंचाक्षर मंत्र का खुरे जप करे। तीसरा पैर प्रारंभ हो जाए तो तीसरे पैर में भी इसी प्रकार पूजा करें और चौथे पैर में भी पूजा करें। प्रातः काल 4 पैर की पूजा करके स्नान करें, ब्राह्मणों का भोजन कराए, यथायोग्य दक्षिणा दें। इस प्रकार हमें 4 पैर की पूजा भगवान शंकर की करनी चाहिए। और जो भी इसी प्रकार भगवान शंकर की पूजा करता है सच्ची श्रद्धा से, वैसे तो भूल से भी अगर 4 पैर की पूजा हो जाती है उसके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, उसको वरदान दे देते हैं, उसके ऊपर खुश होते हैं। ऐसे भगवान शंकर हैं। वो शंकर भगवान की भोले बाबा का नाम क्या है? आशुतोष। आशुतोष नाम है। आशुतोष किसे कहते हैं? आशुतोष शब्द की अगर व्याख्या करें तो आशुः शीघ्रम तुष्यतीति आशुतोषः, जो जल्दी प्रसन्न होता है उसे आशुतोष कहते हैं। रामचरितमानस में आता है आशुतोष।
तुम अवडर दानी आरती हर हो दीन जन जानी। भगवान शंकर को आशुतोष कहा है, बोले बाबा कलयुग में बड़ी जल्दी प्रसन्न होता है। कलऊ चंडी महेश्वर, कलयुग में माता और भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होते हैं, जल्दी खुश हो जाते हैं। ऐसे भगवान शंकर हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यहाँ पर आपको शिवरात्रि के विषय में एक बड़ा दिव्य आख्यान है, उसके विषय में वर्णन करते हैं। बड़ा ही सुंदर यहाँ पर कथा आती है कि एक बड़ा ही व्याध था, गुरुद्र नाम का व्याध, के पुरा कश्चित बने भिल्ल नामना यासीत गुरुद्रः कुटुम्बे बलवान क्रूरः क्रूर कर्म परायणः। ये गुरुद्र नाम का व्याध अपने माता पिता के लिए, अपने पूरे कुटुंब के लिए, भोजन के लिए पशुओं को, पक्षियों को मार करके, पका करके ये खाते। एक बार शिवरात्रि का समय आया। शिवरात्रि के समय पर जब घर में देखा, इसकी पत्नी ने तो कुछ है ही नहीं। इसके पिता ने कहा, बेटा हमें बड़ी जोर की भूख लगी है, आप कुछ न कुछ लेकर के आओ। तो कदाचित शिवरात्रिश्च प्राप्तासीत् तत्र शोभना न दुरात्मा स्म जानाति महत् बल निवास कृत। अपने माता पिता के लिए, पूरे परिवार के लिए ये भोजन की व्यवस्था करने के लिए, पशुओं को मारने के लिए धनुष बाण लेकर के चला गया। सुबह से शाम हो गई, इसे कोई भी पशु नहीं मिला। अब भूखा प्यासा गया है, पता है नहीं, दिन में पूरे दिन इसका व्रत हो गया। रात्रि के समय इसने सोचा कि ये बिल्व का पेड़ है, इसके ऊपर मैं चढ़ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ सामने तालाब है और तालाब पे अवश्य ही कोई न कोई पशु पानी पीने के लिए आएगा। जब पानी पीने के लिए आएगा तो मैं उसे मार दूंगा, वध कर दूंगा। इसने अपने एक पात्र है, उस पात्र में जल भरा, जल भर के और इस बिल्व के पेड़ पे चढ़ गया। ऊपर चढ़ चुका है, ये सोच रहा है कोई न कोई तो आएगा। तो ताम दृष्ट्वा च तदा तेना तदवधार्तमशोषरः संदृष्टेन तो तम विष्णु धनुष्वे ही संधदे। उसी समय एक हिरणी, प्यासी हिरणी थी, जल की खोज में उस तालाब के किनारे पर आई। जो ही जल पीना चाहती है, उसे देख करके ताम दृष्ट्वा च तदा तेन, उसने उसे देख करके उस व्याध ने एकदम संभला और संभल के जो ही धनुष बाण उठाए, नीचे उस बिल्व के नीचे शिवलिंग था। धनुष बाण उठाए, जल का पात्र लेकर के चढ़ाता तो जल का पात्र हिल गया और भगवान शंकर के ऊपर जल की धारा छूट गई। बिल्व के पत्र उस पे से नीचे गिर पड़े, बिल्व के पत्र भगवान शंकर के ऊपर गिर पड़े। तो पहले पहर का प्रारंभ था, भगवान शंकर की पहले पहर की पूजा हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जब हिरणी ने देखा कि कोई मुझे देख रहा है, जो हिरणी ने देखा कि ऊपर व्याध बैठा हुआ है, ये मुझे छोड़ेगा नहीं। हिरणी अब कातर निगाहों से उसे देख रही है। उसने कहा, भाई मैं जल की खोज में यहाँ पर आई हूँ, जल पीने के लिए। अब मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मारो मत, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, इसलिए मैं बच्चों के सहारे हूं। व्याध ने कहा, तुम्हारे बच्चे हैं, बच्चे मेरे भी हैं। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे माता पिता भूखे हैं, उनके लिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। व्याध यहाँ पर कह रहा है कि कुटुम्बम क्षुदितम मिथ्या हत्वा त्वं तर्पयाम्यहम्। मेरा कुटुंब भी भूखा है, इसलिए तुम्हें मार के ले जाऊंगा। हिरणी ने कहा, भाई मानोगे नहीं, अब मेरा शरीर है, चलो ये मरने के बाद शरीर किसी काम का नहीं रहता है, परोपकार में तुम्हारे कार्य में तो लगेगा, परोपकार में लगेगा, ठीक बात है।
लेकिन मैं अपने बच्चों को, अपनी बहन को सौंप आती हूँ, अपने पति से कह करके आती हूँ, उसके बाद आपके पास आ जाऊंगी और आप मुझे मार करके ले जाना। अब व्याध का पहले पैर की पूजा हो चुकी है, इसलिए उसका थोड़ा सा भगवान के प्रति मन है, दया आ गई उसको। उसने कहा तो ठीक है तुम जाओ, लेकिन लौट के आ जाना, अपने बच्चों से कह के आओ, अपने पति से कह के आओ। इतना कह के हिरणी यहां से चली गई। हिरणी यहां से गई, अब व्याध उस वृक्ष पे फिर संभल के बैठ गया। धीरे धीरे समय बीता और दूसरा पहर आ गया। जब दूसरा पहर आया, उसी समय एक दूसरी हिरणी प्यासी उसी तालाब के किनारे पर आ गई, जल पीना चाहती है। जो ही हिरणी को देखा, व्याध फिर संभला, धनुष पे बाण चढ़ा रहा है, फिर उसका जल झलका नीचे, भगवान शंकर के ऊपर जल की धारा छूट गई, ऊपर से बिल्व के पत्रे टूट गए गिरे। ये दूसरे पहर की पूजा उसके माध्यम से हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जब हिरणी जल पीना चाहती है, जो ही धनुष बाण उसने चढ़ाया है, समझ गई। ये हिरणी भी प्रार्थना करने लगी कि शृणुव्यात्र प्रवक्ष्यामि शपथं ही करोम्यहम् आगच्छेय यथा तेन समीपं सुग्रहात् गता। हे व्याध, मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहते हो, मारो मत। मैं शपथ खाती हूँ, अपने बच्चों की शपथ खाती हूँ, अपने पति की शपथ खाती हूँ, अपने बच्चों से और पति से कह करके तुम्हारे पास अवश्य आऊंगी। व्याध ने कहा अभी थोड़ी देर पहले एक हिरणी आई थी, उसने भी यही कहा था कि बच्चों की शपथ खाती हूँ, मैं लौट करके आऊंगी। अभी तक लौट करके नहीं आई है और तुम फिर जा रही हो। उसने कहा मुझे भयंकर से भयंकर पाप लग जाए, भयंकर से भयंकर दोष लग जाए, लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ मैं लौट करके आऊंगी। आप मेरी बात का यकीन करिए, अगर नहीं लौट करके आऊं तो भयंकर पाप, भयंकर दोष लगे, ब्रह्म हत्या तक का मुझे दोष प्राप्त लग जाए। व्याध ने कहा जाओ। मन इसलिए आ रहा है कि भगवान की कृपा इसके ऊपर हो रही है। अब ये हिरणी भी चली गई। उसके बाद तीसरा प्रहर प्रारंभ हुआ तो हिरण आया। व्याध पुनः धनुष बाण लेकर के धनुष पे बाण चढ़ाता है, फिर जल गिरा, फिर बिलपत्र गिरे, भगवान शंकर के ऊपर ये पुनः चढ़ गया। बोलो शंकर भगवान की। तीसरे पहर की पूजा हो गई इसके माध्यम से। हिरण ने देखा कि ये व्याध मारना चाहता है, हिरण ने भी प्रार्थना कही भैया मुझे मारा मत, मारना ही चाहते हो तो मैं अभी लौट करके आता हूँ, अपने घर पे कह के आऊंगा, फिर लौट के आऊंगा। भाई मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे माता पिता भूखे हैं, पूरा कुटुंब वाले भूखे हैं, घर वाले भूखे हैं। मृगने का मैं लौट करके अवश्य आऊंगा। ठीक है भैया तुम भी चले जाओ। वो भी चला गया। तीनों के तीनों घर में पहुंचे हैं। ये तीनों के तीनों, ये मृग इन दोनों का पति है। अब पहली वाली ने कहा ऐसे ऐसे मैं गई थी जल पीने के लिए, उस व्याध से कह के आई हूँ, इसलिए तुम बच्चों को रखो। हिरणी ने दूसरी ने कहा मैं भी व्याध से कह के आई हूँ। हिरण ने कहा मैं भी व्याध से कह करके आया हूँ। तीनों के तीनों कह के आए। तीनों के तीनों दुखी होने लगे, रोने लगे। अंत में बच्चों को कहा कि बेटा तुम पड़ोसियों के साथ रह दो, पड़ोसियों को सौंपा। बच्चों ने कहा आप चलोगे वहां हम चलेंगे। बच्चे भी आ गए। हिरण, दोनों हिरणियां सबके सब आ रहे हैं उस व्याध के पास। व्याध ने जो ही सुनी आवाज कि कोई आ रहा है, फिर चौथा प्रहर प्रारंभ हुआ। धनुष पर जो ही बाण चढ़ाया, फिर जल का लोटा हिला, जल भगवान शंकर के ऊपर गिरा, बिलपत्र टूट करके नीचे गिर पड़े। जो ही चौथे पैर पर गिरे तो ये चौथे पैर की पूजा हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय हो। चार पैर की पूजा इसके माध्यम से हो गई। इसे नहीं पता कि मैंने पूजा कर ली है।
लेकिन पूजा इसकी हो चुकी है। जो ही पहुंचे और जाकर के कहा, भैया व्याध, हमने तुमको वचन दिया था कि हम अवश्य आकर के आएंगे तुम्हारे पास। वास्तविक बात है इस शरीर का कुछ होता नहीं है, कम से कम कार्य में तो लग जाएगा शरीर, परोपकार में तो लगेगा। वास्तविक बात है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। व्यास जी महाराज के 18 पुराणों में दोनों वाक्यों पर जोर दिया है कि परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को कष्ट देने के समान, दूसरे को दुख देने के समान कोई पाप नहीं है। इसलिए जीवन में कभी दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, जितना बन सके उतना परोपकार करो। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित, दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। इसलिए हम परोपकार के लिए ये शरीर हमने आपको वचन दिया था, इसलिए हमारे शरीर को लेकर के जाओ, अपने पूरे कुटुंब की भूख को शांत कर दीजिए। जब उस व्याध ने देखा कि ये पशु पक्षी कैसे हैं, मेरे पास आए हैं, उसका जो है देख करके उसने कहा, अब मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं पशुओं को मार करके पका करके खाता हूं, इनका भाव कितना दिव्य है। जो ही ये वाक्य बोले उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। भगवान शंकर ने कहा, भाई तुम धन्य हो, देखो तुम्हारे माध्यम से पूजा हुई, पूजा भी हो गई और तुमने यहाँ पर 3 बार इनको मारने से छोड़ दिया है। मारना चाह रहे थे लेकिन इनको छोड़ा है। अंत में कमाल कर दिया कि सब भूखे हैं घर वाले और तुमने कह दिया अब मैं किसी को मारूंगा नहीं। इसलिए भगवान शंकर यहाँ पर प्रकट हुए, तुम धन्य हो और तुम भक्त होगे मेरे। भगवान ने इनसे कहा कि तुम मेरे भक्त होगे, आगे चल करके तुम ही गुहराज बनोगे और भगवान राम से तुम्हारी मित्रता होगी। तो यही आगे चल करके गुह बने हैं और भगवान राम से इनकी मित्रता हुई है। और रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की। तो ये कथा हमें बताती है कि भूल से भी अगर पूजा हो जाती है शिवरात्रि की, इस व्याध से भूल से पूजा हुई थी शिवरात्रि की और चारों